अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं तारक जवेद अपने बड़े बेटे अब्दुर्रहमान तारक के साथ इस वक्त अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर डैलस और वहाँ पे उसके इलाके प्रिंसटन में मौजूद हूँ। अब्दुर्रहमान के घर पे इस वक्त बैठे हुए हैं। हमने सोचा यहीं पे आज का जो हमारा तज्जिया है उसको करें और आप लोगों तक पहुँचाएँ। इसमें हम बात करेंगे लाहौर में मुर्गी के रेट के मतलब, चूजे के रेट के मतलब, और उसके साथ साथ जो आलमी सतह पे जंग की असरात हैं उनके मतलब बात करेंगे। अमेरिका में चिकन खाने वालों के मतलब वो पूछेंगे कि अमेरिका में चिकन कितना खाया जाता है, लोग कितना पसंद करते हैं, और इस तरह मिली जुली बातों के साथ आज हम आपके साथ हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें सुने। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुर्रहमान से कि अमेरिका में ये लोग रह रहे हैं। अमेरिकन लोग चिकन खाते हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं। आप बताएं कि यहाँ पे चिकन कैसे खाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सबको। और जहाँ तक बात है अमेरिका में चिकन खाने की, तो चिकन तो पूरी वर्ल्ड वाइड ही बहुत ज़्यादा खाया जाता है और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है चिकन, और बहुत ज़्यादा खाया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे बीफ ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो हमारे जैसे मैं भी हूँ, खुद मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, यंगस्टर हैं, सभी चिकन खाते हैं और चिकन बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है यहाँ पे रादर के बीफ के। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताओ, आप ज़ाहिर है आप भी पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहते रहे हो। वहाँ पे एक बड़ा अलमिया है कि चिकन के मतलब बड़ी बड़ी जो है ना वो बातें आती हैं कि जी चिकन खाने से लड़कियों में जल्दी बलूगत हो जाती है, उनके चेहरों पे बाल निकल आते हैं। इससे अमेरिका से रिपोर्ट आ गई जी चिकन खाने से कैंसर हो जाता है। क्या अमेरिका में भी कभी इस तरह की बातें की गई? ऐसा यहाँ पे तो कभी कोई बात नहीं सुनी है। यहाँ पे तो कभी अपने सामने चिकन ज़िबा होते भी नहीं देखा। लाहौर में तो बात चलती कि अमेरिका से रिपोर्ट आ गई कि ब्रायलर खाने से कैंसर हो सकता है। यहाँ पे हमें महसूस होता है कि हमें पाकिस्तान वाले स्टाइल में चिकन मिले, अपनी आंखों के सामने हम जिंदा मुर्गी को ज़िबा होते हुए देखें, इस्लामी तरीके से देखें और अपने सामने फ्रेश गोश्त लेके आए। यहाँ से जो हम गोश्त लेके आते हैं, इवन के हलाल ग्रोसरी स्टोर से भी लेके आते हैं, वो पता नहीं कब स्लाटर हुआ होता है, महीना पहले, 2 महीना पहले, कितनी देर वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव यूज हुए हैं, नोबडी नोज। लेकिन ये तो है ना कि यहाँ पे किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी एसओपीज के साथ उसको स्टोर किया जाता है। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं कि उसको खाम खा वो फ्रीजर में रख के तो किसी एसओपीज के बगैर स्टोर कर लिया जाए। लेकिन चिकन को स्टोर करने का एक मखसूस तरीकाकार मौजूद है, उसके लिए एक मखसूस टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अगर उसके मुताबिक किया जाता है तो उसकी लज्जत भी बरकरार रहती है, उसकी क्वालिटी भी बरकरार रहती है। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका जैसे शहर में जहाँ पे तमाम कंपनीज ये काम करती हैं, उसको मुनासिब एसओपीज के साथ स्टोर किया जाता होगा। यहाँ पे मैं जो आपको बताऊंगा अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंपनी है जो हलाल गोश्त देती है पूरे यूएस में, उसका नाम क्रेसेंट है। क्रेसेंट। और वो कंपनी कैलिफोर्निया की है, और कैलिफोर्निया से पूरे यूएस में चिकन जो है, लैम, बीफ, हलाल डिलीवर होता है। तो कैलिफोर्निया से डिलीवर होने के लिए मिनिमम टेक्सास में 2 से 3 दिन चाहिए खाली ड्राइव को। उससे पहले वो कब बना, कब कटा, कब स्टोर हुआ, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव यूज है, तो एक ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। और वो प्रॉपर यहाँ पे एक एफडीए के अप्रूवल के साथ, इन सब चीज़ों के साथ, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ, प्रॉपर चीज़ों के साथ ही सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो हम तो ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान स्टाइल में हमें चिकन मिले फ्रेश। लेकिन अब्दुर्रहमान, मैंने पिछली दफ़ा न्यूयॉर्क में आपके साथ शायद में 1-2 ग्रासरी स्टोर्स में गया तो उनके पीछे स्लॉटर हाउस बने हुए थे। वो मिस्री लोग जो बाकायदा हमारे सामने मुर्गी, जिंदा मुर्गी को ज़िबा करके तो वो गोश्त दे रहे थे कस्टमर्स को। ऐसी परमिशन तो है न्यूयॉर्क में, यहाँ डैलस का मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे लोग बेच रहे हैं कि नहीं। लेकिन न्यूयॉर्क में तो मैंने खुद देखा था कि ग्रासरी स्टोर्स के पीछे वो उन्होंने स्लॉटर हाउस छोटे छोटे बनाए हुए थे जहाँ वो जिंदा मुर्गी दे रहे थे स्लॉटर करके। जो कुछ स्टेट्स हैं वो अलाउ नहीं करती स्लॉटर करना, जैसे जो क्रीसेंट का मैंने अभी बताया,
वो कैलिफोर्निया में इसीलिए है कि वहाँ पे स्लाटर करने की इजाज़त होती है। प्लस न्यूयॉर्क इतना बड़ा शहर है, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे स्लाटर करना अलाउ है या नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी अंडर द टेबल कुछ चीज़ें कर जाते हैं और फिर वो कहते हैं जब कुछ होगा, कोई अथॉरिटी आएगी तब देखेंगे। लेकिन अच्छा, न्यूयॉर्क इज अ डिफरेंट स्टोरी। जो फ्रेश मुर्गी स्लाटर होती है उसका गोश्त जब आप खाते हैं और एक वो मुर्गी जो 10-20 दिन, महीना 2 महीने पहले स्लाटर की हुई होती है, फ्रोजन होती है, वो आप गोश्त खाते हैं, आप क्या फ़र्क समझती हैं उस दोनों चिकन में? पकाने के बाद कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? खाने में कोई फ़र्क महसूस करते हैं? यहाँ का जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि सॉफ्ट, और फीलिंग आती है कि वो फ्रेश नहीं है और वो बड़ा सॉफ्ट है, टेंडर हो जाता है। टेंडर हो जाता ये है। तो जब भी आप चिकन को फ्रीज करेंगे तो वो टेंडर हो जाएगा। यही एक फर्क खाते हुए पता उसमें लगता वो है। एक मसल टाइप चीज फील नहीं होती, आई मीन स्ट्रॉन्ग। एक अच्छा जो पकाने वाला है या एक अच्छा जो खाने वाला है उसको बगैर बताए ये महसूस हो जाता है, ये पता चल जाता है कि ये फ्रोजन चिकन है और ये फ्रेश चिकन है। उसकी वजह यही होती है कि फ्रोजन चिकन जो है ना वो टेंडर हो चुका होता है, वो आप उसको चम्मच से काटेंगे तो वो कटता जाएगा, बाइट उसकी लेंगे वो कट जाएगी। इसलिए जो फास्ट फूड की कंपनी है, वो दूसरी तीसरी जो बड़ी कंपनी है, वो भी फ्रोजन चिकन इस्तेमाल करती हैं ताकि वो उसकी बाइट जो है ना वो टेंडर मिले। तो ये एक फ़र्क तो होता है। हम लोग फ्रेश चिकन खाने वाले हैं जो पाकिस्तानी हैं या दूसरे एशियाई मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें वो फ्रेश चिकन ज़्यादा मज़ा देता है। लेकिन यहाँ पे तो फ्रेश चिकन वाली सहूलत में यहाँ ऐसा नहीं पे है। आपको एक बात ऐड ऑन करता चलूँगा कि यहाँ पे एक सर जब आप चिकन धोते हैं तो उस पर एक लेसदार चीज़ लगी थी जो कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उसमें और पाकिस्तान के चिकन में सबसे बड़ा डिफरेंस ही है। प्लस यहाँ पे जो हलाल स्टोर में चिकन मिलता है वो एक दरमियाने साइज़ में मिलता है, वो भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलो का होता है। लेकिन जो नॉर्मल स्टोर्स में या ग्रोसरीज में जो ये नॉर्मल मुसलमानों साइड के जो लोग खाते हैं वो तो 4-4 किलो का चिकन और इतना बड़ा साइज, और वो लोग वो पता नहीं कैसे खाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चिकन का रेट यहाँ पे स्टेबल होता है या पाकिस्तान की ज़रा रोज़ाना ऊपर नीचे होता रहता है? स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे रेट ऐसे ऊपर नीचे जाता है। जैसे आजकल जो हालात चल रहे हैं, जैसे कोविड के दिनों में सब चीज़ों की प्राइस ऊपर गई, ऐसे ही चिकन की प्राइस भी ऊपर गई, और जैसे ही सब चीज़ों की प्राइस नॉर्मल डाउन हुई उसकी प्राइस भी नॉर्मल हो गई। और जैसे आजकल ये पूरा एक जंग का एक माहौल बना हुआ है, उसमें हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से चिकन भी अप एंड डाउन चल रहा होता है। नहीं, पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि चिकन जो फार्मर्स चिकन पालते हैं उनको अपनी कास्ट से भी कम रेट पे चिकन बेचना पड़ता है। उनको अगर 300 रुपये किलो उनकी कास्ट आ रही है तो उनको 250 रुपये किलो बेचना पड़ जाता है। क्या अमेरिका में कभी ऐसा हुआ है कि चिकन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई और उनको बहुत कम कीमत पे बेचना पड़ा हो, उनको लॉस में बेचना पड़ा हो, या यहाँ पे कंपनियों के वो पाबंद हैं कि उन्होंने इस रेट पे पालना है, इस रेट पे देना है, इतना उनको प्रॉफिट होना है? क्योंकि यहाँ पे लाइव चिकन तो बिकना नहीं, जो लोगों के लिए मसला बने कि ये बिक नहीं रहा तो इसको सस्ता करें, उन्होंने तो स्टोर करना है।